1947 तक देश अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन आज देश अंग्रेजी दवाई का गुलाम है। 1857 में 10 मई को पहली आंदोलन हुई, पहली क्रांति आई अंग्रेजों के खिलाफ। उस 10 मई को याद करते हुए इसी महीने 10 मई को हमने एक मुहिम छेड़ी, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा अंग्रेजी दवाइयों से आज़ादी पाने के लिए। और अंग्रेजी दवाइयों का जो सच है, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, वो मैंने एक ट्रेनिंग आपके सामने पेश किया। लगभग 100 से अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या तो लाइव चला या रिकॉर्डेड चला, और जूम के माध्यम से भी आप में से करीब 1000 लोगों ने ज्वाइन किया। जूम की लिमिट ही होती है 1000, तो उतने लोगों ने ज्वाइन किया। उस वक्त मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि आप जूम के माध्यम से जिन्होंने ज्वाइन किया, वो जब सवाल पूछेंगे, मैं कोशिश करूंगा उन सवालों को लेके और उन सवालों का आपका पर्सनल आंसर दूं। तो खैर, सवाल बहुत सारे थे, लेकिन उनमें से कुछ सवाल जो रिपीटेड या ज़्यादा महत्वपूर्ण लगे या कनेक्टेड टू आवर सब्जेक्ट लगे, उनको मैंने इकट्ठा किया। और अब बारी है आपके सवालों के जवाब का, या जो कमेंट्स आपने यूट्यूब में और सोशल मीडिया में, फेसबुक वगैरह में, जहाँ से भी आप जुड़े थे, आप लोगों ने हज़ारों कमेंट्स डाले, और उन कमेंट्स को भी मैंने जहाँ तक हो सके पढ़ा, और उनमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो कमेंट्स हैं या सेक्शन ऑफ कमेंट्स हैं जहाँ मुझे लगता है कि मुझे अपनी टिप्पणी देनी चाहिए। जो हमारी ट्रेनिंग थी लगभग वो 2 घंटे चली, फिर क्वेश्चन आंसर्स या बाकी सब मिला के टोटल 3 घंटा चला। तो वो ट्रेनिंग में जो पहला सेक्शन ये था कि याद करते हुए 2020 ऑनवर्ड्स याद कीजिए। जिन्होंने ये ट्रेनिंग नहीं देखी, और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये जो स्क्रीन पे दिया हुआ लिंक है bishrup.com/10 में जाके वो 3 घंटे की पूरी जो ट्रेनिंग 10 मई वाली थी, वो आप अभी भी देख सकते हैं। इसका जो पहला सेक्शन, उसकी ट्रेनिंग की शुरुआत में मैंने आपको याद दिलाया, दैट वाज 2020, याद कीजिए, वो लॉकडाउन वाला समय। और जब सब घर में दुबक के बैठे हुए थे, और अगर बाहर निकलते भी थे तो मुंह छुपा के, मास्क लगा के, अपने आप को हाइड करते हुए निकलते थे। एक डर का माहौल था। 10th में खास बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने एक सवाल भी पूछा, हालांकि मैंने उसका जवाब उसमें दे दिया था, लेकिन एक बार फिर से देता हूँ। सवाल ये था कि कोविड के टाइम पे इतनी मौतें क्यों हुई अगर कोरोना नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तो याद दिला दो एक बार फिर, 10 मई 2020 को भारत सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था देश के सारे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक में, और उसमें ये सर्कुलर में था कि आज के बाद हमारे देश में कोई भी मौत अगर होती है, किसी भी कारण से होती है, तो डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना ही डालना है। ऑलमोस्ट यही था उसका मीनिंग। वो पूरा सर्कुलर 20 पेज का था, और मेरी जो किताब लास्ट मंथ आई है, किताब का नाम है वैक्सीनेटेड टू डेथ, उसमें पेज नंबर 832 ऑनवर्ड्स वो 20 पेज हूबहू मैंने डाल दिया है। तो जिनको ये शक है कि बहुत सारे कोरोना डेथ कैसे हुए, उनको पार्शल जवाब तो ये मिल जाता है कि वो तब सरकार की प्लान्ड तरीका था, और सर्कुलर बाकायदा जारी हुआ था, हॉस्पिटल्स में गया था कि कोई भी डेथ किसी भी वजह से हो जाए, हार्ट अटैक से डेथ हो, कैंसर से डेथ हो, या फिर क्रॉनिक किडनी फेलियर से डेथ हो, सुसाइड से डेथ हो, बंदूक से की गोली से डेथ हो, पहले कोरोना टेस्ट करना है, उसमें पॉजिटिव आ गया तो कोरोना तो बोल देना कि डेथ का कारण कोरोना ही है। सुनने में बड़ा मजाकिया लगता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सुने ना, मुझ पर विश्वास ना करें, आप जाके मेरी किताब पढ़ें वैक्सीनेटेड टू डेथ। आप में से बहुत लोगों ने ये भी कमेंट किया कि शायद कि भाई ये आदमी अपना किताबों को सेल करना चाहता है, इसलिए इस तरह की भ्रामक बातें बोल रही हैं। जैसा आपको पता है, आप में से बहुतों को मेरी सारी किताबें मुफ्त में मेरे वेबसाइट पे है ई बुक्स डाउनलोड करने के लिए। bishrup.com/ebook में जाके वैक्सीनेटेड टू डेथ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ई बुक देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हालांकि मेरी सारी किताबें ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म अमेजन वगैरह में बिकती भी हैं, लेकिन मैं ये आपको बोल ही नहीं रहा कि मेरी किताबों को आपको खरीदना है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि डाउनलोड करके आप एविडेंस चेक कर लीजिए। तो अब जो आप में से बहुत लोगों के कमेंट्स में ऑब्जेक्शंस आए हैं, उनमें से एक जो सबसे बड़ी बात, जो इस वक्त की सबसे बड़ा आपका मुद्दा भी होना चाहिए, वो ये कि आपने वो 2 वैक्सीन लगाए, और मैं बताता आया हूं और आज भी बता रहा हूं, और वैक्सीन लगाने के बाद अब हालत बद से बदतर होती जा रही है। देश की जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो चुका है,
और यानी कि बच्चे पैदा होने ऑफिशियल आंकड़ा है वो कम हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2, हर तरह की बीमारी है, चाहे कैंसर है, चाहे हाइपरटेंशन है, चाहे डायबिटीज़ है, क्रॉनिक किडनी फेलियर है, इन सब के जो प्रोपोर्शनेट बीमारियां हैं वो 100% बढ़ गया, डबल रेट हो गया बिकॉज ऑफ कोविड वैक्सीन। और इसके अलावा आप तो देख ही रहे हैं कि मौतें किस तरह से हो रही हैं, खड़े खड़े बैठे बैठे जिम गए हुए। तो ये सारी बातें मैंने की। तो एक कमेंट आया, एक तरह का कमेंट आया, कई बार तो गालियों से भरा हुआ कमेंट, कि भाई उस वक्त आप कहाँ थे जब वैक्सीन लग रहा था, आप क्यों अभी क्यों बता रहे हैं, उस वक्त क्यों नहीं बताया। तो आप में से बहुत लोगों को पता है कि उस वक्त मैं क्या कर रहा था, और आपको ये भी पता है कि मैं किस तरह से आपको जागरूक कर रहा था। याद कीजिए, मैं याद कर रहा हूँ 2 जून 2020, तब तक मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से मैं आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहा था इन सारे मुद्दों पे कि वैक्सीन आएगा, यही इनका अल्टीमेट गोल है, और लगाइएगा मत, उससे सिर्फ और सिर्फ बीमारियां बढ़ेंगी और मौतें बढ़ेंगी, सडन डेथ। और जब 2 जून 2020 को सडनली मैंने देखा कि आई बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, ये सारे अचानक गायब हो गए, यानी कि पूरी तरह से बैन फ्रॉम द इंटरनेट। जब ऐसा हो गया तो अब मेरे पास हथियार का बचा, लॉकडाउन तो चल ही रहा था, तो हथियार ये बचा कि फिर मैंने बुक्स के माध्यम से, जुलाई महीने में मेरी पहली बुक आई, नाइस वे टू क्योर कोविड-19, अक्टूबर में मेरी दूसरी बुक आई, कोरोना षड्यंत्र से समाधान तक, नवंबर 2020 में तीसरी किताब आई, कोविड-1981 वायरस एंड द वैक्सीन, और जब वैक्सीन जिस महीने लॉन्च हुआ 2021 जनवरी में, तभी मेरी एक चौथी बुक आई, वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। तो बुक्स के माध्यम से मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जहाँ जहाँ, जैसे जयपुर, दिल्ली, हरिद्वार, चंडीगढ़, जहाँ जहाँ मौका मिला, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, और फिर मेरे सेमिनार्स, लाइव सेमिनार्स, या ऑनलाइन बाकी हमारे मित्र, बाकी हमारे फॉलोअर्स के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की 2 बातें, कि कोरोना इज़ ए फेक, डराया जा रहा है, और मौतों को कोरोना मौत बताया जा रहा है, और अल्टीमेट गोल वैक्सीन है जिससे मौतें होने वाली हैं। और यहीं तक नहीं, वैक्सीन आने से पहले, करीब 6 दिन पहले, यानी कि इट वॉज अबाउट 6 जनवरी 2021, 5000 से अधिक पत्र हमने लिखे, जॉइंट स्टेटमेंट हमने रिलीज़ किया देश के 5000 से अधिक उच्च अधिकारियों को, जिसमें गवर्नर, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्ट्री, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी हमने चिट्ठी बाई स्पीड पोस्ट भेजा, जिसके एक्नॉलेजमेंट आज भी मेरे ऑफिस में यहीं पे मौजूद हैं, आप आके चेक भी कर सकते हैं। तो ये सारा अवेयरनेस, चाहे वो अथॉरिटीज़ लेवल पे हो, चाहे वो पब्लिक अवेयरनेस हो, बुक के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, ये सब मैं कर ही रहा था। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि अलग अलग भारत के और बाहर के जो बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे भारत का टाइम्स ऑफ इंडिया हो या लंदन का BBC हो, इन सब ने मेरी बताई बातों को अफवाह बता दिया, और बड़े बड़े लेख मेरे अगेंस्ट आने लगे। आप में से कई लोगों ने पढ़ा भी होगा, स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं। और एक और चीज़ हुआ कि एक कॉलर ट्यून बनाया गया भारत सरकार की तरफ से। मुझे लगता है आपको याद नहीं आ रहा होगा कॉलर ट्यून, एक बार याद दिला देता हूँ, सुनिए वो कॉलर ट्यून। नमस्कार। नया साल कोविड-19 वैक्सीन के रूप में आशा की नई किरण लेकर आया है। भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और कोविड के विरुद्ध हमें प्रतिरोधक क्षमता देती है। इसीलिए भारतीय वैक्सीनों पर भरोसा रखें। अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लें और अफवाहों पर विश्वास न करें। और हाँ, याद रखें, दवाई भी और कड़ाई भी। आपने सुना, अपनी बारी में आने पर वैक्सीन जरूर लगाएं और अफवाहों पर विश्वास ना करें। तो वो जो अफवाह की बात की, तो अफवाह कौन फैला रहा था? एक्चुअली वो जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे जिन्हें वो अफवाह बोल रहे थे। तो उन्हें अफवाह वाला ये कॉलर ट्यून इसलिए देना पड़ा क्योंकि उस वक्त मैं और हमारे बहुत सारे जो एसोसिएट्स हैं, फॉलोअर्स हैं, नाइस एक्सपर्ट्स हैं, वाइस एक्सपर्ट्स हैं, या अवेकन इंडिया मूवमेंट के हमारे जो टीममेट्स हैं, हम सब ने मिलकर आपको जागरूक करने की कोशिश की, लेकिन उस जागरूकता को उस वक्त अफवाह का नाम दे दिया गया। तो मैं आपको ये जवाब दे रहा हूँ, जो आपके ढेर सारे कमेंट्स आए कि तब आप कहाँ थे, तब हम यहीं थे। और नतीजा ये भी है कि लाखों लाखों लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई, लेकिन उनमें से कुछ लोग आप में से हो सकते हैं अनलकी लोग, जो जहाँ तक हम आप तक नहीं पहुँच पाए, और पहुँच भी पाए तो आपने विश्वास नहीं किया या भूल भी चुके हैं, लेकिन वी ट्राइड आवर बेस्ट। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। स्पेशली आप में से बहुत सारे लोग जो गौ रक्षक अपने आप को बताते हैं, उनको भी मेरे 10 मई के वीडियो ने बहुत आहत पहुंचाई, और उसके एवज में आपने खूब सारे गालियाँ भी हमारे कमेंट बॉक्स में डाले। अगर आपको उसको पढ़ना है तो 10thbishop.com/10
10th में एक छोटी सी वीडियो है 13 मिनट की, 13-14 मिनट की, उसको देखिए क्योंकि वो सिर्फ उतना ही सेक्शन हमने काट के उसमें डाला था, हमने नहीं, हमारे किसी सोशल मीडिया पार्टनर ने। और उसमें कमेंट्स पढ़ेंगे तो आप हैरान भी होंगे, शॉक भी होंगे, कोई कैसा भी कुछ सोशल मीडिया में लिख सकता है। वो आहत इसलिए हुए, एक बार याद दिलाना ज़रूरी है कि जो गौ रक्षक अपने आप को बताते हैं, देश का सबसे बड़ा गौ रक्षक, मैं बात कर रहा हूँ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी की, जिन्होंने सबसे पहले बीड़ा उठाया था या ठेका लिया था, मैं तो बोलूँगा गौ रक्षा का। जब उन तक हमने पहुँचाया ये बात कि ये जो कोविड वैक्सीन बन रहा है या बनने वाला है, इसमें एक्चुअली फीटल बोएन सीरम होगा या है, यानी कि एक प्रेग्नेंट गाय को हत्या करके और उसके अजन्मे बच्चा यानी कि फीटस निकाल के और उसके हार्ट में छेद करके सिरिंज के माध्यम से, और वो जो खून लिया जाएगा या लिया जा रहा है, उसी खून का अंश से ये वैक्सीन बन रही है। तो जिनके सारे सबूत मैंने अपनी किताबों में डाले हैं, टाइम टाइम पे सोशल मीडिया अब तक पहुंचाया है। मेरी किताब का नाम है कोरोना षड्यंत्र से समाधान तक। उसमें जाके आप वो सबूत आज भी देख सकते हैं। वो ऐसे सबूत हैं जो कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो लेकिन बजाय इसके कि वो सवाल पूछे शंकराचार्य जी से, जिन तक हमने ये बात पहुंचाई थी, उल्टा वो कमेंट हमारे ही वीडियो पे कर रहे हैं, यानी कि गालियां दे रहे हैं, जो भी कुछ है। तो खैर, ये तो भी एक बात जो क्लैरिटी से आपको बताना ज़रूरी है, बिकॉज इस तरह के कमेंट्स खूब सारे आए हैं। सो आई थॉट लेट मी आंसर दिस। अब कुछ पॉजिटिव साइड पे चलते हैं। पॉजिटिव साइड ये कि आप में से जो लोग जूम से जुड़े हैं, जिनको मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर आप जूम से जुड़ेंगे तो आपके सवाल को मैं लूँगा और सवाल को लेके उसका पर्सनलाइज जवाब दूंगा। तो जो सवाल के जवाब हैं वो सिर्फ उसी अटेंडी के लिए नहीं है, वो जवाब आपके लिए भी है, क्योंकि जो सवाल आपने पूछे बहुत ही जेनरिक पूछे और वो सवाल कई सारे और व्यूअर्स के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों के पहले सवाल पढ़ता हूँ, क्योंकि उनके जवाब एक जैसे, मेरा जो जवाब है वो एक ही जैसा है, इसलिए पहले सवाल को पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे पालेश नास्कर, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, संजय विटिलिगो कैसे ठीक करें। विटिलिगो में ये हो सकता है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ, विटिलिगो ठीक तो नहीं होगा, लेकिन वो वहीं रुक जाए और ठीक होने में कम से कम 9 महीने से 2 साल लग सकता है, बड़ी जल्दी नहीं होगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन कैसे, वो उस पर आने से पहले प्रदीप शर्मा डायबिटीज़ कैसे ठीक करें, और फिर यहीं पे सिद्धा आपका सवाल है, 2 बार मिसकैरेज वाइफ को हो गया, आप क्या करें, तीसरी बार मिसकैरेज ना हो। देखिए, उसके लिए प्रेग्नेंट होने से पहले आपको अपने वूम को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना पड़ेगा। क्या करना है मैं बताने वाला हूं। और मोहम्मद ईसान बिहर शरीफ, आप लिखते हैं 30 साल से कॉन्स्टिपेशन है, क्या करें, मैं बताने वाला हूं। और ग्लूकोमा में क्या करें, चित्रा कटारिया, मनीष गुप्ता 5-6 महीने से फिशर है और 5-6 महीने में फिशर हो जाता है, तो क्या करें। देखिए, फिशर हो ही ना और जो है वो ख़त्म हो जाए, मैं बताने वाला हूँ। प्रियंका सोनी, पीसीओडी बचपन से है, 11 साल की थी तब से अभी तक ठीक नहीं हुआ, सब कुछ करा लिया। समीर साहा, डायबिटीज़ और बीपी में क्या करें। और वर्टिगो में प्रिया जी आप पूछते हैं क्या करें। तो ये कुछ बीमारियों के नाम जिन्होंने सुने, जिन्होंने सवाल पूछे, उनके अलावा जिनको भी ये बीमारियों से लेना देना है, उनके लिए मेरा जवाब ये है कि स्टेप 1 बी ऑन DIP डाइट। लगातार ठीक से DIP डाइट को कीजिए, कम से कम 1 महीने से 3 महीने कीजिए स्ट्रिक्टली। अधिकतर बीमारियां स्किन डिजीज को छोड़ के उसमें आपको ठीक ठाक रिजल्ट मिल जाएगा। DIP डाइट क्या है, अगर आपका ये सवाल है, इसका मतलब आपने 10th में वाला मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम देखा नहीं है, उसे देख लीजिए। bishrup.com/10th में जाके पहले तो वो देखिए, उसमें DIP डाइट मैंने बताया है। तो ये तो गया सवाल पहले श्रेणी के लोगों का। अब आता है सवाल दूसरे श्रेणी के लोगों, जो ज़्यादा बीमार लोग हैं, उनमें इंदु बिरला, SLE की पेशेंट को क्या करना चाहिए, लकवा हो गया प्रदीप कुमार क्या करना चाहिए, या फिर अमित गांधी, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हो गया और इसमें क्या करना चाहिए। आपने बड़ा डिटेल में सवाल लिखा है, वो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, हालांकि मैंने पढ़ लिया है, लेकिन ऑडियंस के लिए नहीं पढ़ पाऊँगा बिकॉज बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। सतीश अग्रहरी, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को कैसे ठीक करें बताने वाला हूँ। स्मिता द्विवेदी, आपने लिखा है कि अपने हस्बैंड के बारे में लिखा है, प्लेटलेट डाउन हो जाता है
और डॉक्टर्स के बहुत प्रेस्क्राइब किया क्या करना है, कंसल्ट किया, कुछ नहीं हो पा रहा है। कमलजीत कौर, डायबिटीज़ टाइप 1 ठीक हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, बहुत चांसेस हैं। कैसे ठीक होना है मैं बताने वाला हूँ। भावना काटना, आपका सवाल है गॉल ब्लैडर स्टोन कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन का होना कोई बड़ी बात नहीं है। उससे अगर पेन हो रहा है यानी कि अब बड़ी बात है, तो अब उसको ठीक करना ज़रूरी है, राइट। कैसे मैं बताने वाला हूँ। दिव्या संगतानी, आप तो बताते हैं कि वेट लॉस नहीं हो पा रहा DIP डाइट लेने के बाद, अब क्या करना है बताने वाला हूँ। अच्छा, धर्मेंद्र कुमार, पैरों की नसों में स्वेलिंग है, क्या करना है बताने वाला हूँ। अश्वनी कुमार, लिपोमा है पूरे शरीर में, क्या करना है, ठीक है, ये भी मैं बताने वाला हूँ। डॉक्टर जसविंदर, क्रॉनिक पेनक्रिएटाइटिस में क्या करना है, पेन भी है। पेन नहीं है तो भूल जाइए, कुछ नहीं करना है। पेन है तो क्या करना है, आई एम गोइंग टू टेल यू। और फैटी लिवर ग्रेड 2 रिवर्स कैसे करें, श्रेष्ठ आहूजा का क्वेश्चन है। देखिए, अगर डॉक्टर ने बताया फैटी लिवर ग्रेड 2 है और आपको कोई सिम्टम नहीं है तो कुछ भी नहीं करना है। तो फिलहाल जिन सवालों को मैंने पढ़ा है, और एक सवाल है घनश्याम जी का, सिकल सेल पेशेंट को क्या करना है। जो सारे सवाल मैंने पढ़े और जिन पेशेंट ने पूछे या जिन लोगों ने पूछे हैं, पहला तो मेरा ये टिप्पणी है, अगर तो कोई सिम्टम नहीं है तो कुछ नहीं करना है, आप ठीक ही हैं। जस्ट कि बिकॉज कि डॉक्टर ने बता दिया, अब आप परेशान हो गए कि डॉक्टर ने बताया फैटी लिवर है बट देयर इज़ नो सिम्टम, ना तो पीलापन है, ना तो एसाइटिस है, ना तो सूजन है, ना तो वीकनेस है, फिर भी डॉक्टर के बताए हुए घबरा गए, कुछ मत कीजिए। लेकिन अगर आपको सिम्टम्स हैं, जितनी सारी मैंने सवाल अभी पढ़े और आपको सिम्टम्स भी हैं, खास तौर पे DIP डाइट लेने के बाद भी लाभ नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, दीज आर कॉल्ड सेकेंड स्टेज पेशेंट। तो आपको DIP डाइट की जगह सर्केडियन DIP डाइट फॉलो करना है। सर्केडियन DIP डाइट, सर्केडियन DIP डाइट कैसे फॉलो करेंगे, DIP डाइट में से अगर प्लेट 2 डिनर वाला हटा दें तो वो होता है सर्केडियन DIP डाइट, यानी कुक्ड फूड इन द डिनर शुड बी रिमूव्ड, दैट इज कॉल्ड सर्केडियन DIP डाइट। प्लस डोंट ईट आफ्टर 6 PM, फिनिश योर डिनर बाय 6 PM, दैट इज सर्केडियन DIP डाइट। मेरा वो 10th में वाला वीडियो पूरा देखिए, और एक मेरी किताब है वर्ल्ड्स बेस्ट द DIP डाइट, उसे भी चाहे तो पढ़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और साथ में अगर पेन है, वीकनेस है, फीवर है, अगर ये एसोसिएटेड कंडीशंस भी हैं, या जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं, तो अगले कम से कम 30 दिन के लिए लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन करना है 30 मिनट रोज। साथ में नींद नहीं आ रही तो लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन आपको सोने से जस्ट पहले करना है। अब फिर आपका सवाल अगर किसी का आता है ये लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन क्या है, तो मैं समझ गया कि आपने वो 10th में वाला वीडियो देखा नहीं। प्लीज़ ये स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके पहले वो वीडियो देखिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये दूसरे श्रेणी के पेशेंट हैं। अब कुछ तीसरे श्रेणी के पेशेंट हैं, उनके नाम ले लूँ, जैसे डॉक्टर प्रभात रंजन, आप तीसरे श्रेणी के पेशेंट हैं। सूरज कृष्णन प्रताप, या फिर अनुभव कुमार विश्वकर्मा, सरबनी दास, हीरालाल कुमार, या फिर डॉक्टर ब्रिजेश कुमार झा, या फिर गीतांजलि, प्रिया, अलका मनोज, नीलू मल्होत्रा, ये सारे थर्ड स्टेज ऑफ पेशेंट हैं। ये जो थर्ड स्टेज वाले पेशेंट्स हैं, इनको थोड़ी स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग की भी ज़रूरत है। आपको सिर्फ अगर मैं कुछ बता दूं इसी वीडियो में तो उतना लाभ नहीं मिलेगा, बिकॉज साथ ही साथ आपकी जो दवाइयाँ चल रही हैं उन्हें भी टेपर डाउन करना है, और जो थेरेपीज़ हैं उनको भी ऊपर नीचे करना होता है, थेरेपीज़ भी चेंज करनी होती है, डाइट की भी कुछ दिन बाद चेंज करना होता है बेस्ड ऑन कि आपके सिम्टम कितने इंप्रूव हो रहे हैं या कोई नया सिम्टम तो नहीं आ गया। तो आपको स्ट्रिक्ट एक मॉनिटरिंग में रहना होता है कम से कम 1 महीने से 2 महीने। तो ऐसे में जिन पेशेंट्स के मैंने नाम लिए, आपको ये करना चाहिए कि आपको हमारे मॉनिटरिंग में रहते हुए तब अपने घर पे करना चाहिए सारे प्रोटोकॉल। हमारे मॉनिटरिंग में रहने का सबसे सस्ता तरीका है कि आप मेरे पूरे देश विदेश में टोटल 500 से अधिक डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम खुल चुका है। होपफुली आपके शहर में भी, आपके घर के आसपास भी खुला होगा। तो आप हमारे डॉक्टर BRC क्लिनिक में से कॉन्टैक्ट कीजिए और उसके माध्यम से आप मुझसे जुड़ जाएंगे, और तब आपके कस्टमाइज आपके पूरे हिस्ट्री को देख के तो मैं कस्टमाइज तरीके से बता पाऊंगा क्या करना है, और उतना ही बता पाऊंगा बल्कि फॉलोअप करते हुए ड्रग को कैसे टेपर डाउन करना है और कौन सा थेरेपी कब तक फॉलो करना है। तो इसमें कई सारे पहलू जुड़ जाते हैं, इसलिए सिर्फ एक वीडियो में कुछ एक चीज़ बताने से आपको फ़ायदा होगा उसमें थोड़ा सा मुझे शक है, इसीलिए इसको क्लोज मॉनिटरिंग के थ्रू करना होगा। आप अगर हमारे क्लिनिक ढूंढना चाहते हैं तो bishrup.com/clinic में जाके आप अपने शहर में क्लिनिक क्या है, वो कहाँ है, वो ढूंढ सकते हैं, और फिर उसके माध्यम से आप मुझसे
जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पे इसके अलावा ये तो हो गए बीमारियों से रिलेटेड सवाल। अब कुछ सवाल इसके अलावा भी हैं, उनको पढ़ लेते हैं। जैसे अभिषेक कुमार का सवाल है कि डॉक्टर BRC क्लिनिक खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, उसके लिए पहले तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग है CIM, सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड मेडिसिन का अगला बैच अगले महीने शुरू होने जा रहा है। उस बैच में ये 3 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है और इस ट्रेनिंग में मेरे सारे प्रोटोकॉल को बहुत ही डिटेल में समझाया जाता है और उसके टेस्ट और एग्जाम्स भी होते हैं और उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलता है श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी से और उसके आधार पे आप डॉक्टर BRC क्लिनिक @होम खोल सकते हैं। आसानी से अपने घर के ड्राइंग रूम से खोल सकते हैं। डॉक्टर BRC क्लिनिक का जो सबसे अच्छी बात है, खासियत ये है कि इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए इसके लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ हम पेशेंट को मॉनिटर करते हैं, पेशेंट को एजुकेट करते हैं, पेशेंट की ड्रग टेपरिंग करते हैं, पेशेंट को कौन सा थेरेपी कब तक करना है ये दिखाते हैं। अल्टीमेट मोटिव है कि पेशेंट घर में रह के ही अपनी भयंकर दिखने वाली बीमारी को आसानी से ठीक कर ले। तो पहला स्टेप ये है कि जो लोग डॉक्टर BRC क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो उनको CIM का कोर्स करना पड़ेगा। ये हर संडे क्लास होती है 2 घंटे की और 3 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें हिंदी या इंग्लिश में जिसमें आप चाहें उसमें कुछ बुक्स मिलती हैं, उन्हें भी स्टडी करना होता है। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी और इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए bishrup.com/CIM में जाके आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये तो हो गया एक तरह का जिन लोगों ने क्लिनिक खोलने से संबंधित या ट्रेनिंग लेने से संबंधित सवाल पूछे उनके लिए मेरा ये जवाब। तो खैर कुछ कॉमन सवाल जो अधिकतर लोगों ने पूछे उन पे भी आते हैं। क्या विदाउट मेडिसिन शुगर की बीमारी ठीक हो सकती है? देखिए, जो टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट हैं, चाहे इंसुलिन डिपेंडेंट ही क्यों ना हो, वो पूरी तरह ठीक हो सकते हैं बिना किसी दवाई के। दवाई है तो छूट जाएगी, इंसुलिन है तो छूट जाएगा। यही हमने देखा अपना 72 आवर कैंप में। हमारा हर महीने 72 आवर कैंप होता है जहाँ पेशेंट मेरे साथ रहते हैं 3 दिन हमारे हिम्स मेरठ वाले हॉस्पिटल में। और इसमें अधिकतर पेशेंट्स करीब 1/3 पेशेंट तो डायबिटीज़ के होते हैं, लेकिन उनमें से 90% पेशेंट जाने से पहले अपनी डायबिटीज़ की दवाइयाँ इंसुलिन छोड़ के ही जाते हैं और पूरी तरह से इंसुलिन फ्री डायबिटीज़ फ्री हो जाते हैं। तो वो कैंप में आके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। लेकिन कैंप से आने से बढ़िया है कि ये जो 3 घंटे की ट्रेनिंग मैंने दी है 10 मई को, उसे देख लीजिए। उसमें जो बात बताई है द सर्केडियन DIP राइट, उसे कीजिए और उसको करने से हो सकता है कि कैंप में आने की ज़रूरत ना पड़े, घर पे ही आप ठीक हो जाएं। सवाल है, अभी हाल ही में एक महिला के हार्ट में स्टंट लगा है, आगे क्या उपाय है? देखिए, जो लग गया सो लग गया, लगाना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं लगाना चाहिए था? इसके लिए आप मेरी किताब पढ़ सकते हैं, द फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर, bishrup.com/e-book में जाके आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आगे क्या करना पड़ेगा? देखिए, वो जो स्टंट है 2-2.5 साल में वो क्लोज हो जाएगा, हो जाता है, इतनी उसकी आयु होती है। क्योंकि हमारा बॉडी किसी फॉरेन मैटर को पहले आइडेंटिफाई करता है, फिर उसे ढकने की कोशिश करता है और ब्लॉक कर देता है। इसीलिए स्टंट इलाज नहीं है, इलाज के नाम पे एक धोखा है। तो करना क्या होगा कि आपके नए ब्लड वेसल खुल जाएं, उसके ब्लॉकेज के वो स्टंट को बंद होने से पहले। उसके लिए मेरी सलाह है, बी ऑन DIP डाइट, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। आपका सवाल है, जिस पर्सन को ब्लड कैंसर डॉक्टर ने घोषित करती है उसे क्या उपाय करना होगा? पहली बात तो डॉक्टर की बात को मत मानिए। आप देखिए आपकी बॉडी में सिम्टम्स क्या हैं, डिस्कम्फर्ट्स क्या हैं, क्या सिम्टम वीकनेस के हैं, क्या सिम्टम लगातार फीवर के हैं, क्या सिम्टम लगातार वेट लॉस के हैं, क्या सिम्टम लगातार हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो रहा है, ऐसे हैं क्या? अगर तो है तो ज़रूर आपकी बॉडी में कोई कैंसरस एक्टिविटी चल रही होगी। तो क्या करना पड़ेगा? तो वही करना पड़ेगा जो स्टेज 2 पेशेंट के लिए मैंने बोला, यानी कि सर्केडियन DIP डाइट प्लस लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन 30 मिनट के लिए दिन में कभी भी। तो ये सारे आपके कुछ सवाल थे। सवाल तो हज़ारों और भी हैं, लेकिन इस वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए जो मुख्य सवाल जिससे मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों को अपने अपने जवाब मिल जाएंगे काफ़ी हद तक, वो मैंने दिए। लेकिन अभी भी बहुत सवाल हैं और बहुत सवाल और आने वाले हैं, उसके लिए भी मैंने जुगाड़ किया, बंदोबस्त किया है। 31 मई को इसके जवाब के रूप में एक किताब मैं रिलीज़ करूँगा। किताब का नाम है हॉस्पिटल ट्रैप और ये किताब इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि हमारे जो पेशेंट, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जिनके मन में हज़ारों तरह के सवाल आते हैं, डायग्नोसिस को लेके, दवाइयों को लेके, ट्रीटमेंट को लेके, क्योर को लेके, ठीक होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे, अलग अलग बीमारियों को लेके, तो हज़ारों तरह के सवाल होते हैं। उन सवालों को ध्यान में रखते हुए मेरी ये किताब हॉस्पिटल ट्रैप, ये 31 मई
दोपहर को 12 बजे रिलीज़ हो रही है। जब ये रिलीज़ होगी तब मैं एक आपको लिंक भेजूंगा, उस लिंक से इस बुक को उसी दिन फ्रीली आप ई बुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन खरीद भी सकते हैं, लेकिन फ्री में भी आप इसे पा सकते हैं। तो आप में से जो लोग 31 मई वाले ट्रेनिंग में, जो कि सैटरडे है, दोपहर को 12 बजे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जूम लिंक के माध्यम से ज्वाइन कीजिए। जूम लिंक आपको भेजेंगे एक दिन पहले 30 मई को। तो जो लोग चाहते हैं कि मैं आपको जूम लिंक भेजूं, जूम लिंक से ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि जिस तरह से इस बार जिन्होंने ज्वाइन किया उनके सवाल मैंने लिए, कुछ सवाल तो मैंने 10 मई को ही ले लिए थे और कुछ सवाल अभी लिए, और कुछ सवाल आपके पढ़े मैंने और उसके जवाब मैंने उस बुक में डाल दिए हैं। वो बुक अब रिलीज़ होगी तो उस बुक में भी आपको जवाब मिलेंगे। तो अगर जूम लिंक के थ्रू ज्वाइन करेंगे तो उस वक्त चैट में जो सवाल पूछेंगे मैं समय निकाल के उन सवाल को पढ़ूंगा और इस वीडियो की तरह मैं एक वीडियो बना के आप तक पहुंचाऊंगा, और जिसके माध्यम से मुझे लगता है कि आपको कोई ना कोई रिलीफ ज़रूर मिलेगा। तो लेकिन जूम की जो अपनी लिमिट होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 1000, राइट। इसीलिए जो लोग जूम के माध्यम से 31 मई को जुड़ना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पे दिया लिंक है, इस लिंक में जाके आप एक छोटा सा फॉर्म भरिए, सो दैट आई नो कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, और टाइम से पहले मैं आपको जूम लिंक भेज दूंगा और ज्वाइन कर सकते हैं। और 31 मई को इस 10 मई के कार्यक्रम की तरह जूम के अलावा भी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइव भी चलेगा, यानी कि लाइव भी जुड़ सकते हैं। लाइव में लिमिटेशन सिर्फ ये है कि आप वन वे देख तो सकते हैं, लेकिन आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो उन सवालों को मैं ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि सवाल हज़ारों में, कई बार लाखों में होते हैं, जबकि मैं बहुत थोड़े से सवाल ले सकता हूँ। तो आई विल ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू द पीपल हु कम थ्रू जूम, राइट। तो जूम लिंक को प्रेफर कीजिए, ये फ्री रजिस्ट्रेशन है, जुड़िए। और कॉन्टिन्यूस मेडिकल एजुकेशन के तहत टाइम टू टाइम आपको पता है कि इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम मैं करता रहता हूँ, ताकि आप घर पे रहते हुए ही फ्री में अपने डाउट को क्लियर कर पाएँ और फ्री में अपना इलाज खुद कर पाएँ और अपना डॉक्टर खुद बन पाएँ। तो खैर, अब मिलेंगे हम 31 मई दोपहर को 12 बजे, या तो जूम लिंक के माध्यम से मिलेंगे या फिर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाइव आपसे मैं फिर से जुड़ूंगा, और तब मैं लेके आऊँगा आपके के लिए ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसे ऐसे पेशेंट्स की कहानियाँ कि किस तरह से हालत हॉस्पिटल में जाने के बाद बद से बदतर होती चली गई, और उसके बाद जब उन्होंने वो हमसे जुड़े, जैसे कि आप मुझसे जुड़े हुए हैं, और जो चीज़ें मैंने बताई, जैसे कि आज बताया, उनको फॉलो किया, और किस तरह से उनकी बीमारियाँ बड़ी तेज़ी से भागने लगी। तो इससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा और आपको ये पता चलेगा, ये समझ आएगा कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज अक्सर घर बैठे ही हो सकता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। अगर आप डॉक्टर BRC क्लिनिक या फिर डॉक्टर BRC हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, या फिर अपने एग्जिस्टिंग क्लिनिक या हॉस्पिटल को अपग्रेड करना चाहते हैं विद डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल, तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके फॉर्म भरें।